टूरिज्म की अधिकतम सीमा है और उस अधिकतम सीमा के बाद अगर आप आते हैं तो उसके खिलाफ इम्प्रिजनमेंट जो भी कहें इन्फ्रिंजमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करी गई है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे कि ये क्या क्या माइनस पॉइंट्स उसके हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सकारात्मक चलते हैं, नकारात्मक बातें तो आती रहेंगी, ये तो जीवन का सिलसिला है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन देखिए, आप सबके पास मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क गजब का है, इस पर बहुत सारी ताकत है, इस पर बहुत सारे पावर हैं और ये ऐसी पावर्स हैं जिसको हमको पता ही नहीं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। और यही हम मन कहते हैं, अपनी भाषा सामान्य भाषा में मन कहते हैं, इसी को मन कहते हैं। और मन कितना विचलित होता है आप देखते हैं, प्रतिदिन कई सारे हमारे आइडियाज आते हैं जो नकारात्मक होते हैं, लेकिन फिर भी हम सकारात्मक रहते हैं। देखिए, ये मस्तिष्क का अद्भुत शक्ति है, वो पावर है, वो प्रिविलेज है उसका। और आप हम सब लोग मानव है, इस मानव में सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो सबसे जिसको कहते हैं ना, जो जीत है हमारी ओवर द रेस्ट ऑफ द लिविंग वन इज द ब्रेन। एंड दिस ब्रेन, मैंने उसको मन से मैंने ढूंढ रहा था कि कौन सी बात को शुरू करेंगे। बस सरल शब्दों से बात शुरू करते हैं और वो सरलता जो है, वो सरलता आपको इन शब्दों में दिखाई देगी कि संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। हम जैसा महसूस करते हैं, जैसा फील करते हैं, मस्तिष्क कहता है वैसे हम बन जाते हैं। तो मस्तिष्क की इस पावर को पहचान लेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन चले थे गैट समझौते के अंदर। गैट समझौते के अंतर्गत ट्रिप्स का समझौता भी आया, जिसमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से, जिसको हम ट्रिप कहते हैं, ट्रिप्स भी आया। ये की कंपोनेंट था उरुग्वे राउंड का, ठीक। और ये उरुग्वे, जब ये WTA जो है उसका 1 जनवरी 1995 से जब ये लगा, तो ये ट्रिप्स के साथ साथ ये उनका उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाने लगा कि अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो वी हैव टू पे द पेनल्टी, ठीक है। उसकी सजा भी हो सकती है, ठीक, लीगल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड को फेयर तरीके से, जो पहले उसका नाम आगे को बनाने को करते हैं। सबसे पहले लड़ाई किसकी? रोटी की। रोटी का मतलब पेट, जो हमारा भोजन कहता है जिसको। दूसरी लड़ाई किसकी? नाम की। और नाम की लड़ाई में ये देखिए ट्रेडमार्क आ गया, ठीक। अब ये लिंक स्थापित करता है ना, आपके नाम को स्टैब्लिश करता है। अब ये स्टैब्लिश करता है तो ये गुडविल जो आपके है ना पूरे, जैसे मैंने कहा एग्जांपल दिया सरस्वती के समोसे की, ठीक। अभी एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप नैनीताल में मिठाई ढूंढेंगे तो आपको मिठाई कहां से ढूंढेंगे? अगर आप तुरंत थोड़ा सा ब्रॉड में जाएंगे तो कहेंगे हल्द्वानी का स्टैंडर्ड कह देंगे, उसकी मिठाई के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। तो वो गुडविल है ना, उसका ट्रस्ट है ना। हम उसके क्या कह सकते हैं, हम उसके चाहने वाले हैं या हम उसके खाने वाले हैं, जो भी हम इसका शब्द इस्तेमाल करें। लेकिन ये कंज्यूमर को क्या करता है? आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने एग्जांपल को नैनीताल से थोड़ा सा बाहर निकाल के दे दिया स्टैंडर्ड, उसकी मिठाई का डिफरेंट, निश्चित तौर पर उसका स्वाद आपको डिफरेंट लगेगा। वो गुडविल का काम करते हैं, ठीक। तो ये अब ये क्या करता है कि जो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि मिसलीडिंग कंज्यूमर इश्यूज है। ये पेटेंट है, ये 20 ईयर के लिए होता है, ठीक। ये 20 ईयर के लिए है पेटेंट। और इस पेटेंट में क्रिएशन आता है। क्रिएशन का मतलब हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो वो न्यू टेक्नोलॉजिकल जो पेटेंट है, पेटेंट भी क्या है? ये एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, गवर्नमेंट देती है इस राइट को। और ये लिमिटेड टाइम यानी कि 20 ईयर्स के लिए है। एंड इन ल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन बेस्ट नोन मेथड डिस्क्लोज एंड रिगार्डेड एज ए इन्वेंशन। तो इन्वेंशन के लिए अब आप समझ गए ना, ट्रेडमार्क जब हमने बात करी, कॉपीराइट बात करी, अलग अलग उसके सब सब्जेक्ट्स आ रहे। लेकिन जो मेन इश्यूज IPR का है वो है पेटेंट का। पेटेंट में आपने नया कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, उसको जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंशन, ठीक। वो इसके अंतर्गत आता है। तो पेटेंट ऑफिस जो है वो पेटेंट कंफर्म राइट टू द पेटेंटी टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट फॉर कमर्शियल गेन एंड ऑल्सो टू स्टॉप अदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट प्रोसेस। अब देखो, दो मैं कंपेरिजन कर देता हूं। जो लोग स्कूटी चलाते हैं ना, स्कूटी में देखिए अलग अलग, आजकल TVS सबसे ज्यादा चल रही है, आपने देखा होगा। थोड़ा महंगी भी है लेकिन TVS सबसे ज्यादा, उसने सुजुकी की मार्केट को असर दिया है। अगर TVS जो है वो उसमें 3 आदमी भी एक संग बैठ के जा सकते हैं, और जबकि आपके जो सुजुकी है उसमें 2 ही लोग जा पाते हैं, ठीक। ये आप देखिए कंपैरिजन है। अब उसने ठीक है, उसने उसका CC उतना ही रखा है, उससे ज्यादा नहीं है, CC बराबर है सुजुकी का भी और TVS का भी। लेकिन जो हेम जोशी जी ने काम किया, या हर्ष ने किया, या ललित तिवारी ने किया, या सुषमा ने किया, उसको उसका फेयर डीलिंग मिलना चाहिए, उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये उसका
प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इंटरनेशनल भी है या यूरोपियन कंट्री में है या अमेरिकन कंट्री में है या डोमेस्टिक है, तो कौन सा पेटेंट आप ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं, उस फाइल करने के बाद क्या आपको इंटरनेशनल पेटेंट भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या आईपीआर के जो जीआई है या ट्रेड सीक्रेट्स है वो, लेकिन ये रीजनल अधिकार है। मतलब जो मुझे, अगर मान लीजिए इंडिया का मुझे पेटेंट है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन श्रीलंका, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन टू द अफगानिस्तान। तो ये इश्यूज को जब हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमें सक्सेस कैसे मिलेगी जब पूरा जो संविधान की बात करते हैं ना, बार बार संविधान की बात करते हैं, तो संविधान हर व्यक्ति के बारे में सोचेगा, वो रिया जोशी को भी उतना ही मौका देगा जितना मेरे को मौका देगा। तो वो जब ये कैसे होगा, ये तब होगा जब हम ज्वाइंट एक्ट करेंगे फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, म्यूचुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। तो वी कैन स्प्लैट आउट द सक्सेस विदाउट यू। अब देखिए, बगैर आपके पास सक्सेस होगी नहीं, तो आपके पास असीम पावर्स हैं, असीम ताकत आपके पास है। अब ये अगर देखो, मधुमक्खी अगर फूल से शहद नहीं लेगी तो शहद कहां से बनेगा। तो शहद बनाने के लिए सबको उतनी ही मेहनत करनी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो इश्यूज है कि जो ओनर है वो कमर्शियल गेन, भाई सब कुछ कनेक्टेड है, ये कमर्शियल गेन से सब कुछ महत्वपूर्ण इससे कनेक्टेड है। और कोई भी सामान बेच रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं या इसके लिए हम लाइसेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इश्यूज आईपीआर से रिलेटेड है। और साथ ही ये हमारा जो आईपीआर आता है ना, आईपीआर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुडविल बनाता है। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि समोसे कई जगह बनते हैं नैनीताल में, कि डॉक्टर सुषमा टंडा को सरस्वती के समोसे पसंद है, पार्टी को जो है वो आगरा के समोसे पसंद है, और जो हमारे हर्ष साहब हैं इनको कोका कोला पसंद है। अब ये देखिए, अब ये उधर मैं थोड़ा सा मैं शुरुआत में भी इस बात को करना चाहता था, लेकिन मैंने दूसरी बात से शुरू किया। दूसरा आप देखिए कि हम जब कोका कोला हमें पसंद है तो किसी को लिम्का पसंद है, हमको दूसरा इशू देखिए मिले, उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलियन पेटेंट भी मिले हैं, 4 पेटेंट ऑस्ट्रेलिया के मिले हैं ना, तो वो अलग अलग हो गए ना। देखो, तो ऑस्ट्रेलियन पेटेंट और इंडियन पेटेंट, तो रूल अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है, वो सब कंट्री के एक नहीं। इसीलिए तो लीगल राइट जो है वो रीजनल है ना। रीजनल का हालांकि मैंने छोटा शब्द इस्तेमाल कर दिया, वो टेरिटोरियल राइट है, मतलब हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में रहेगा। Thank you for explaining this very complex topic in such a simple way. We are really thankful that you have given your valuable time, and it's really pleasure to have you. I'm also thankful to the Vice Chancellor, Registrar, Director SRICC, and the Head of Department for facilitating this event. And my sincere thanks to all the participants for being with us. Thank you all of you.